नमस्कार। बोकारो जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में राइडर कंपनी के द्वारा बहाल किए गए आउटसोर्सिंग कर्मियों का 8 माह से मानदेय नहीं मिल रहा था। इसके चलते लगातार 8 दिन तक ये लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए थे, हड़ताल करते हुए। लेकिन जनप्रतिनिधियों के पहल के बाद आज ये लोग समाप्त कर रहे हैं हड़ताल। झामुमो नेता सिकंदर कपरदार के द्वारा देखिए आउटसोर्सिंग कर्मियों को जूस पिलाकर ये अनशन हड़ताल समाप्त किया जा रहा है। और चलिए बात करते हैं किसके द्वारा पहल किया गया, किन प्रतिनिधियों ने इस हड़ताल को पहल किया और इनका मानदेय अभी मिलना शुरू हो गया है। कल से ही शुरू हो गया था, आज सभी का मानदेय लगभग मिल गया है। चलिए बात करते हैं। सिकंदर जी, लगातार आप यहाँ पर लोगों का समर्थन में आए हुए हैं, लगातार शुरू से आखिरी दिन तक, आज भी देखें और हर एक दिन आए हुए हैं समर्थन करने के लिए। किनके द्वारा पहल किया गया? देखिए, हम लोग तो जैसे हम लोग को सूचना मिला लोग हड़ताल में हैं, मानदेय इशू था और सा कई अन्य इशू था, तो हम लोग आए। हम तीसरे दिन के हड़ताल में हम आए, हम अपना बोले समर्थन भी दिए और ये लोग हम आपके चैनल के माध्यम से इस बात को लोगों तक पहुंचे और माननीय मंत्री जी को मैं विस्तृत रूप से जानकारी भी दिया। और उसके बाद पुनः उसके दूसरे दिन इस क्षेत्र के माननीय पूर्व विधायक महोदया श्रीमती बबीता जी को, देवी जी को भी हम लोग लाए। उन्होंने भी गंभीरता से इनको लिया। माननीय मंत्री जी जो पेयजल स्वच्छता मंत्री श्री जोगेंद्र महतो को, उन्होंने भी बहुत बारीकी से उनको बात रखा और माननीय मंत्री जी इसको स्टेप लिए, पहल किए, मजबूती के साथ पहल किए और वार्ता करके ये लोग भी जाके वहां मिले थे। अभी एक कार्यक्रम में माननीय मंत्री जी श्री जोगेंद्र महतो जी आए हुए थे, सारे लोग गए, जाके ये लोग भी अपना समझ, उन्होंने एकदम ठोस पहल करते हुए ये लोग को मानदेय का भुगतान कराने का प्रयास किया और करा भी दिए। और अभी ये लोग का खाते पर मानदेय आ भी गया है और जो बाकी है वो फिर 2-4 दिन के अंदर आ जाएगा। और पीएफओ का जो भी मामला है, सकारात्मक पहल माननीय जोगेंद्र महतो जो हमारे पेयजल मंत्री है, उन्हीं के पहल से हुआ है। और जो इन लोग को पूरा समर्थन हम लोग भी किए, पूरा पार्टी किया और वो भी बहुत तरीके से इन लोग का ठोस पहल करते हुए मानदेय दिलाने का काम किया। धरना स्थल पर तो कई जनप्रतिनिधि आए हैं, जिला परिषद आए हैं, पूर्व विधायक आए हैं और कई नेता लोग आए हैं नए नवेले। उन लोग का भी योगदान बताया जा रहा है कि हम लोग भी योगदान किए हैं। खैर कौन क्या आए हम तो ये नहीं कह सकेंगे, लेकिन ये जो आउटसोर्सिंग में जो भी स्टाफ है ये लोग स्वयं स्वीकार करेंगे। माननीय मंत्री जी ये लोग को जानते हैं, जो ये जब बहाली हुआ था ना तो किन्हीं को पता नहीं था। अचानक वो एक दिन टेनू घाट में देखे तो नए चेहरा देखे तो बोले कि भाई ये लोग कौन है, तो बोला स्टाफ। कैसे बहाली हुआ? फिर उन्होंने सीएस को बोला कि इसको बहाली को रद्द करो। हमको पहले वो उस समय विधायक थे, फिर रद्द करवाए और फिर नए सिरे के लोकल लोगों को देने का काम किए, जो टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल, जो जिस वैसे देने का रोजगार काम किए। तो देखिए यहाँ नेता का तो कमी नहीं है ना भाई, वो तो आते जाते रहते हैं, लेकिन ये लोग स्वयं बताएंगे। अभी जो कार्यरत है ये लोग स्वयं बताएंगे कि उनका माननीय मंत्री जी का यहाँ क्या भूमिका है, श्री जोगेंद्र महतो का ये लोग क्या भूमिका है। इसके पहले भी लोग अपने समस्या को लेके गए हैं और हर समस्या को एकदम ठोस पहल करते हुए निदान करने का काम किया है। यही लोग बताएंगे, आउटसोर्सिंग वाले स्टाफ ही बताएंगे। हम भी कई मौकों में वहां थे जब ये लोग जाके अपना समस्या रखे, कई बार, एक बार नहीं कई बार, और पूरा गोमिया ही नहीं पूरा जिला भी जाने का काम किया है। और उन पूरा ठोस पहल करते हुए ये लोग को जो ये लोग का हक अधिकार था वो दिलाने का काम किए। जो आज भी धरना में बैठे थे, इन लोग को मानदेय दिलाने का काम वो किए हैं। चलिए, और यहाँ पर जो आउटसोर्सिंग कर्मी है जानना चाहते हैं कि इन लोग का लगातार हड़ताल किया और 8 माह का जो मानदेय है भुगतान होना शुरू हो गया है। क्या हुआ राकेश जी, लगातार 8 दिन तक आप लोग यहाँ पर धरना पर बैठे हैं, किनके द्वारा पहल किया गया और कैसे? इनके हम लोग गए हुए थे मंत्री जी के पास, मंत्री जी बोले से कल से पेमेंट आना शुरू हो जाएगा, तुम लोग कोई पदाधिकारी के पास जाओ, आप बात को रखो। वो सारा कुछ लाइनअप किए। हम लोग कल सीएस ऑफिस गए, सीएस ऑफिस प्रेजेंट थे। हम लोग के जिला परिषद अध्यक्ष में मौजूद थे, 20 सूत्री के उपाध्यक्ष मौजूद थे, राइडर कंपनी मौजूद थे। उसमें हम लोग को वार्ता हुई
सो दिसंबर तक का पेमेंट, दिसंबर माह तक जितने भी बकाई है, चाहे 1 माह हो, 2 माह हो, 3 माह हो, 5 माह हो, उसका पेमेंट मार्च 31 मार्च तक के हम लोग के अकाउंट में डाला जाएगा। और साथ ही जनवरी, फरवरी और मार्च का जो पेमेंट है वो 31 अप्रैल से पहले या 30 अप्रैल से पहले वो हम लोग के अकाउंट में डाला जाएगा। और जहाँ तक पीएफ और ईएसआई की बात हुई, वो बोले से श्रम विभाग में जाके आप लोग उसका कंप्लेन कीजिए, उसके खिलाफ सुनवाई होगी। तो ये बता रहे थे राकेश जी कि कल ही वार्ता हुई है कि सारा का सारा पेमेंट मिल जाएगा। हमारे साथ अंजू देवी जी हैं, लगातार हड़ताल पर रहे, अनिश्चितकालीन अनशन किए हाँ, हैं। हमारा माननीय मंत्री जोगेंद्र महतो जी हमने पहल किया और हम लोग को पेमेंट करवाए सब कर्मी को। अच्छा, साजन जी, हाँ, कैसा लग रहा है? हम लोग को माहौल अच्छा है। हम लोग को माननीय मंत्री जी श्री जोगेंद्र बाबू जी ने प्रधान कार्यालय आए और हम लोग जैसे ही गए 9 प्रखंड के प्रतिनिधि और हम लोग अपना दुखड़ा सुनाए, वो तुरंत राइडर कंपनी का जो अफसर है उनको तुरंत क्विक फोन किए और बोले कि जल्दी से जल्दी इन लोग को पेमेंट किया जाए। क्विक एकदम तुरंत पेमेंट हम लोग को जोगेंद्र बाबू की कृपया से हम लोग को राइडर कर्मियों को पेमेंट हो गया है। अब वो हम लोग का महान नेता है जोगेंद्र बाबू, हम लोग के लिए महान नेता है और हम लोग का दुख दर्द जानता है और हम लोग को पेमेंट वो करा दिए। चलिए, अब पेमेंट मिलना शुरू हो गया है, काम तो आप बढ़िया से मन लगा के हाँ, एकदम मन लगा करेंगे एकदम। चलिए, धन्यवाद। हाँ, ठीक। विशेश्वरी ड्रिंकिंग वाटर, सबसे शुद्ध और विश्वसनीय पेयजल, पेटरवार बोकारो। फोन नंबर 7484920765।